आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की उस वीरता की जिसने नक्सलियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की, जिसके नाम से नक्सली कांप उठते हैं। हाल ही में अबूझमाड़ के जंगलों में हुए एक ऐतिहासिक एनकाउंटर में डीआरजी ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली सरगना बसव राजू भी शामिल था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीआरजी है क्या, इसकी ताकत का राज क्या है और कैसे ये छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी है और हर छत्तीसगढ़ी के दिल को गर्व से भर देती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। 21 मई 2025 छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमाओं पर बसे अबूझमाड़ के घने जंगलों में एक ऐसी मुठभेड़ हुई जिसने नक्सलियों के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने अपने अदम्य साहस और रणनीति से 27 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें सबसे बड़ा नाम था बसव राजू उर्फ गगन्ना, जिसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि बसव राजू अबूझमाड़ के बोटेर इलाके में छिपा हुआ है। इस सूचना के आधार पर डीआरजी की संयुक्त टीम, जिसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव की टीमें शामिल थी, ने एक साहसिक ऑपरेशन शुरू किया। भौगोलिक जटिलताओं और घने जंगलों के बावजूद डीआरजी ने न केवल नक्सलियों को ढूंढ निकाला बल्कि उन्हें सीधी मुठभेड़ में हरा दिया। इस एनकाउंटर में पुलिस को बसव राजू के ठिकाने से एक डायरी मिली, जिसमें लाल स्याही से लिखा था, प्रिय कामरेड, जहां भी हो छुप जाओ, डीआरजी फोर्स ढूंढ कर मार देगी। ये शब्द नक्सलियों के डर को साफ दर्शाते हैं। इस डायरी के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए, जिसमें स्वचालित राइफलें और हैंडगन शामिल थे। ये ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक है। अब सवाल ये है कि आखिर डीआरजी में ऐसा क्या है जो नक्सलियों को इतना डर लगता है। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस की एक खास यूनिट है, जिसका गठन साल 2015 में हुआ था। इस टीम में स्टेट पुलिस के जवान, अफसर, सरेंडर किए हुए नक्सली, नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्य और स्थानीय युवा शामिल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोग छत्तीसगढ़ के जंगलों, गांव और बोलचाल से अच्छी तरह वाकिफ है। ये न केवल इलाकों की भौगोलिकता को समझते हैं बल्कि नक्सलियों की हर चाल को भी भांप लेते हैं। यही वजह है कि डीआरजी की टीमें नक्सलियों से सीधे लड़ाई में हमेशा भारी पड़ती है। डीआरजी में गोपनीय सैनिक से लेकर डीएसपी रैंक के अफसर तक शामिल है। इनका प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि ये जंगल में हर कोने में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और हाँ, इस टीम में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है। साल 2019 में दंतेवाड़ा में बनी दंतेश्वरी फाइटर्स नाम की महिला डीआरजी टीम ने इतिहास रच दिया। ये थी देश की पहली महिला डीआरजी यूनिट जिसने नक्सलियों से सीधे लोहा लिया। डीआरजी की सफलता का सबसे बड़ा राज है इसका स्थानीय कनेक्शन। इस टीम में शामिल जवान नक्सल प्रभावित इलाकों के ही रहने वाले हैं। ये लोग नक्सलियों की भाषा, उनकी रणनीति और उनके ठिकानों को अच्छी तरह जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अबूझमाड़ जैसे घने जंगलों में जहां बाहरी फोर्स को रास्ता ढूंढना मुश्किल होता है, डीआरजी के जवान अपनी स्थानीय जानकारी की वजह से आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं। एक और खास बात यह है कि डीआरजी में सरेंडर किए हुए नक्सली भी शामिल है। ये लोग नक्सलियों के अंदरूनी कामकाज को भली भांति जानते हैं, उनकी रणनीति और हथियारों को के ठिकानों और उनकी कमजोरियों को समझते हैं। यही वजह है कि डीआरजी की टीमें नक्सलियों को आसानी से घेर लेती है और उन्हें मात दे देती है। इसके अलावा डीआरजी का प्रशिक्षण भी इसे सुपर पावरफुल बनाता है। ये जवान जंगल में लंबे समय तक टिक सकते हैं, घात लगाकर हमला कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी, ये कम से कम नुकसान के साथ ऑपरेशन को पूरा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीआरजी को अब तक ज़्यादातर नुकसान सिर्फ आईईडी की वजह से हुआ है, क्योंकि नक्सलियों से सीधी लड़ाई में ये हमेशा भारी पड़ते हैं। पिछले कुछ दशकों में नक्सलियों ने कई बड़े हमले किए। मिसाल के तौर पर 2007 में बस्तर में 55 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2011 में दंतेवाड़ा में 76 जवानों की शहादत और 2021 में बीजापुर में 23 जवानों की शहादत। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। डीआरजी और अन्य सुरक्षा बलों की मेहनत से नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर हो रहा है।
डीआरजी की स्थापना के बाद से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। 2016 तक डीआरजी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ये सीआरपीएफ और कोबरा जैसी केंद्रीय फोर्सेस के साथ मिलकर बड़े ऑपरेशन करने लगी। 2017-18 में कई बड़ी सफलताएं मिली और अब 2025 में हुए इस ऐतिहासिक एनकाउंटर ने साबित कर दिया कि डीआरजी नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा है कि अगर सरकार ऐसी कार्रवाई कर जारी रखती है तो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। और ये सिर्फ एक दावा नहीं है बल्कि डीआरजी की मेहनत और रणनीति का नतीजा है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा दी जाएगी। इससे नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। डीआरजी की ये उपलब्धियां सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है बल्कि ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी, यहाँ के लोगों और यहाँ की हिम्मत की कहानी है। बस्तर की धरती जो कभी नक्सलवाद के लाल आतंक से दहलती थी अब डीआरजी के साहस से गूंज रही है। इस वीडियो के जरिए हम उन सभी जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना छत्तीसगढ़ को सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है। ये थी छत्तीसगढ़ की डीआरजी की कहानी जो नक्सलियों के लिए काल बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।